संभल में हुआ है, संभल में हुआ नहीं है, कराया गया है। अफवाहों में होता कुछ नहीं है, अफवाहों से होता बहुत कुछ है। अगर पूरा घटनाक्रम आप देखेंगे, कोई इसी तरीके से जहां पर अमन चैन को ख़त्म कर करके, भाईचारा ख़त्म कर करके दिल्ली तक पहुंचा था, आज लखनऊ वाले भी उसी रास्ते से दिल्ली पहुंचना चाहते हैं। अब देखते हैं कि राजधर्म कौन अपनाएगा, राजधर्म पर कौन चलेगा। ये हमें और आपको भी देखना है कि राजधर्म का पालन होगा कि नहीं होगा इस बार। संभल हिंसा को लेकर अखिलेश यादव लगातार बीजेपी सरकार और प्रशासन को लेकर हमलावर हैं। वो चाहे दिल्ली हो या यूपी के अंबेडकर नगर में हो, जैसे ही मौका मिलता है वो संभल के मुद्दे पर सरकार को घेर लेते हैं। अंबेडकर नगर के कार्यक्रम में पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर यूपी की बीजेपी सरकार को घेर लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि दंगा जानबूझकर कराया गया है। संभल में हुआ है, संभल में हुआ नहीं है, कराया गया है। अफवाहों में होता कुछ नहीं है, अफवाहों से होता बहुत कुछ है। अगर पूरा घटनाक्रम आप देखेंगे, पहले तो 19 तारीख को फैसला सुनवाना कि उसका सर्वे होगा। जब पहला सर्वे हुआ, किसी भी मुस्लिम पक्ष के लोगों को या संभल के लोगों को किसी को आपत्ति नहीं थी, पूरा सर्वे हुआ। लेकिन पता नहीं क्यों फिर दोबारा सर्वे करने का फैसला लिया गया और दोबारा सर्वे हुआ। अगर दोबारा सर्वे की बात हुई तो कम से कम वहाँ पे जो ज़िम्मेदार लोगों थे उनसे बातचीत करनी चाहिए थी प्रशासन को, लेकिन बातचीत नहीं की। और फिर जो सर्वे टीम गई थी, क्या उसमें बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं गए थे? सच्चाई तो ये है, जो प्रशासन छिपा रहा है, कि जितने लोग उसमें गए थे सर्वे में, पीछे से नारे लगा के जा रहे थे। जो नारे लगाने वाले थे उन पर कितनी कार्रवाई की है? क्या नारे लगाने वालों पर मुकदमे दर्ज हुए? क्या नारे लगाने वाले जो सर्वे टीम के साथ गए थे, क्या बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं थे? क्या प्रशासन की आंख बंद है इस बात को लेकर के? और सोचिए आप पीजीआई में जाइए, नौकरी कहाँ की मिली? राजस्थान के लोगों को। आप लोहिया इंस्टीट्यूट चले जाइए लखनऊ में, वहाँ पर नौकरी किसको मिली है? राजस्थान के लोगों को। सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में चले जाओ तो नौकरी किसको मिली है? राजस्थान के लोगों को। और फिर राजस्थान के लोग उनको बैठाया जिन पर प्रश्न लगता है, जो अधिकारी हैं वहाँ पर। ये क्या वजह है कि राजस्थान के अधिकारी देख रहे हैं सब वहाँ पर, और बाहर से लाए हुए टेम्परेरी जो एक्सटेंशन पे रह रहे हैं उनसे कानून व्यवस्था संभाली जा रही है। ये गंभीर बात है। मुझे उम्मीद है कि इन सब घटनाओं को सुप्रीम कोर्ट सो मोटो लेकर के देखेगा कि आखिरकार इस तरह की साजिश क्यों रची गई। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अपनी जो बेईमानी की थी, उन्होंने उस बेईमानी को छिपाना था। कोई दिल्ली का रास्ता इसी तरीके से दिल्ली तक पहुंचा था, कोई इसी तरीके से जहां पर अमन चैन को ख़त्म कर करके, भाईचारा ख़त्म कर करके दिल्ली तक पहुंचा था। आज लखनऊ वाले भी उसी रास्ते से दिल्ली पहुंचना चाहते हैं। ये दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई है जिसमें जनता पिस रही है। ये लखनऊ और दिल्ली की लड़ाई में जनता पिस रही है। और सच्चाई तो ये है, अब देखते हैं कि राजधर्म कौन अपनाएगा, राजधर्म पर कौन चलेगा। ये हमें और आपको भी देखना है कि राजधर्म का पालन होगा कि नहीं होगा इस बार। न सिर्फ इतना ही, बल्कि अखिलेश यादव ने संभल में नारे लगाने वालों पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की। ये भी कहा कि पुलिस की सीसीटीवी का पोल इंटरनेट खुलते ही खुल जाएगा। नारे लगाते हुए गए हैं, अगर पुलिस सीसीटीवी दिखा रही है तो अभी इंटरनेट खुलने दीजिए, न जाने कितने वीडियोस निकलेंगे जिसमें पुलिस के भी ऐसे वीडियोस होंगे। और सच्चाई तो ये है कि जो बोट की लूट हुई थी कुंदरखी में, जो बोट की लूट हुई थी मीरापुर में, जो बोट की लूट हुई आपके कटहरी में, आप में से कितने पत्रकार हो जो ये बात नहीं जानते हो? क्योंकि जानते हुए भी हम चुप हैं, क्योंकि न जाने कौन सा भार ऐसा है जिसकी वजह से चुप हैं। आप सब सच्चाई जानते हो और आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। इसलिए मैंने कहा ये सीट जीती हुई थी जो बीजेपी ने बेईमानी से परिणाम दूसरा किया है। और जो अधिकारी हैं इन्हें कोई ना कोई तो कम से कम वोट जिस तरह पढ़ाया जाता है इसके लिए इन्हें सम्मान करना पड़ेगा। कोई नया सम्मान के लिए घोषित करना पड़ेगा। सरकार बनेगी तो ऐसे अधिकारी जिन्होंने लोकतंत्र में इस तरह की जिम्मेदारी निभाई है उनका सम्मान किया जाएगा। प्रशासन के चाहे डीएम साहब हों चाहे कप्तान साहब हों, उनका बहुत सम्मान करना पड़ेगा। फिलहाल अखिलेश यादव न सिर्फ संभल हिंसा को लेकर मुखर हैं, बल्कि वो खुद जाने की बात कर चुके हैं।
अब देखना ये होगा कि बीजेपी अखिलेश के इस रवैये पर कैसे पलटवार करती है। अंबेडकर नगर से के पांडे की रिपोर्ट, यूपी तक।